नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कोचिंग पर। पासे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन कर रहे थे अपन। आज इसका भाग सेकंड है। भाग फर्स्ट में मैंने आपको पासे से संबंधित बेसिक कंसेप्ट पूरा करवा दिया है। पासा किस प्रकार की आकृति होती है, पासा किससे बनता है, किस प्रकार की संख्या अंकित कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, पासा एक 3D आकृति है, त्रिविमीय ज्यामिति आकृति है, 3D आकृति। पासा पर 3 फलक तो दिखाई देते हैं और 3 जो फलक होंगे वो पीछे की तरफ यानी ऑपोजिट साइड में होते हैं। यदि पूछ लिया जाए पासे में कितने फलक होते हैं, तो पासे में 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष और 12 किनारे होती है। पासा है वो घन और घनाभ से मिलकर बनता है। पासा घन के रूप का भी हो सकता है, पासा घनाभ के रूप का भी हो सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये पासा है जिसमें देखो यार 1, 3 और 4 3 फलक आपको दिखाई दे रहे हैं और 3 फलक दिखाई नहीं देते हैं, जिसे अपन विपरीत सतह बोलते हैं। यह एक परिभाषा लिखी हुई है सामान्य पासा, जो मैंने पिछले वीडियो में बता दी। एक बार पिछला वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको ये आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाए, क्योंकि जितने भी रूल्स हैं उसमें सब क्लियर कर रखे हैं। अब आप देखो सामान्य पासा की परिभाषा। तो इसकी जो परिभाषा होगी, तो सामने वाली सतहों का योग 7 होता है और मानक पासा जस्ट इसके विपरीत 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यदि सामान्य पासा है तो ये मान के चलना कि कोई ना कोई 2 फलक होंगे, उनका योग 7 होगा, ये मान के चलना। और यदि सामने वाले फलक का योग 7 नहीं है, जैसे इसमें देख सकते हो आप 4, 5, 6, किसी का भी योग 7 नहीं होता है, तो इसका मतलब ये मानक पासा है। सामान्य पासा 3, 4, 2, मानक पासा 4, 5, 6। तो इस प्रकार अपन इसमें अंतर बता सकते हैं। परिभाषा में लिखी हुई है मानक पासा 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। मानक पासा को अपन स्टैंडर्डाइज बोलते हैं। सम ऑफ 2 opposite face of dice always be 7, यानी कि 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है, उसे अपन मानक पासा बोलते हैं। 2 सामने वाली सतहों का योग 7 होता है, उसे अपन सामान्य पासा बोलते हैं। और कभी भी सिंगल पासे का प्रश्न आए, सिंगल डाइस एक पासे का प्रश्न दिया हुआ हो, तो पहले आपको ये कंफर्म करना होगा कि दिया गया पासा किस प्रकार का है, केवल सिंगल डाइस में। इसके अलावा कभी 2 या 3 का 4 का पूछे तो उसमें अपन को कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं कि किस प्रकार का पासा है, उन दोनों में तुलना करवा के संख्या के बारे में बताना है। अब पासे के क्या क्या रूप हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ 3, 4 तरह के रूप बता रखे हैं, विशेष देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप ये जानते हो कि एक पासे में अधिकतम 6 संख्या लिखी जा सकती है, 6 संख्या अंकित होती है अधिकतम। यदि संख्याओं को यूज नहीं लेता है तो वो ABCDEF अल्फ़ाबेट लेटर भी काम में ले सकता है। तो देखो यहाँ ABCDEF ये 3 है, ये सतह दिखाई दे रही है, इसके विपरीत सतह है। 3 और 3 6 फलक होते हैं, तो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, इसी प्रकार 3 यहाँ, 3 यहाँ। इसके अलावा कई बार जो ये योग के भाग के जो चिन्ह होते हैं, इससे संबंधित भी दिया हुआ रहता है पासा, प्लस माइनस गुणा भाग प्रतिशत बराबर। तो इन चिन्हों का भी विशेष ध्यान रखना। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। या फिर डायग्राम देते हैं, जैसे ये वर्ग बना हुआ है, ये त्रिभुज बना हुआ है, ये वृत्त है, ये आयत है, ये बिंदु है, ये स्टार है। तो यहाँ टोटल सब में 6 हैं, सबको आप काउंट कर लोगे तो 6 फलक 6 हैं, इसलिए संख्या भी 6 होगी। विशेष ध्यान देना, कई बार BSTC एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। BSTC PTT एग्ज़ाम, विशेष ध्यान देना। पासे का कोई भी रूप हो सकता है, पासे में कहीं भी किसी भी प्रकार के चिन्ह अंकित किया जा सकता है। 2 पासों को तुलना करते समय संख्याओं में, चिन्हों में किसी में भी कोई अंतर नहीं होगा, अपन एक दूसरे को तुलना करवानी है। और वहाँ ये मतलब नहीं है कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा है, जब 2 डाइस आपको दे रखी हो। अब बात करते हैं अपन
सिंगल डाइस की। तो दोस्तों ये मान के चलना, ये आज इसका सेकंड भाग है और कुछ ना कुछ यहाँ से प्रश्न बीएसटीसी, पीटीटी, पटवारी, रेलवे इन एग्जामों में और राजस्थान पुलिस में भी प्रश्न पूछे जाएंगे पासे से संबंधित। सिंगल डाइस की बात करें अपन, प्रश्न आ जाता है दिए गए पासे में 5 के ऑपोजिट यानी कि विपरीत फलक क्या होगा। 5 के विपरीत फलक क्या होगा, या 5 के विपरीत सतह क्या होगी, या 5 के विपरीत संख्या क्या होगी, बात एक ही है। अब आपको एक पासा मिलेगा बना हुआ, यहाँ आप देखो संख्या अंकित अपने पास 4, 5 और 2 दिए गए पासे में 5 के विपरीत फलक क्या होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, ए में आपको 6 दिया हुआ मिलता है, बी में आपको 3 दिया हुआ मिलता है, और सी में आपके पास 1 होता है, और डी में आता है निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये इसका पहला क्वेश्चन है आज का अपना। दिए गए पासे में 5 के विपरीत फलक क्या होगा, और यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया है 6, 3, 1, और डी ऑप्शन लिखा हुआ निर्धारित नहीं किया जा सकता, नॉट डिफाइन। तो यहाँ ऐसा क्यों लिखा है, तो पहले आपको ये पता करना है कि ये पासा किस प्रकार का है। पासा है वो सामान्य पासा है या मानक पासा है, तो इसकी पहचान करने के लिए अपन को यहाँ आना पड़ेगा इसकी परिभाषा पर। तो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ 2 सामने वाली सतहों का योग 7 होता है। तो 2 सामने वाली सतह देखते हैं अपन, यहाँ पर 4 और 5 है, इसका योग तो 9 हो रहा है। फिर 5 और 2 को देखते हैं तो इसका योग अपने पास 7 हो रहा है। यानी कि फर्स्ट रूल से यहाँ पर काम कर गया कि सामने वाली सतह, दिखाई देने वाली सतह का योग 7 होता है, तो वो सामान्य पासा कहलाता है। तो यहाँ पर ये एक सामान्य पासा हो गया, और सामान्य पासा होने के कारण ये मान के चलना कि अपन ये डिसाइड नहीं कर सकते कि 5 के विपरीत संख्या क्या होगी। 5 के विपरीत 6 भी हो सकता है, 5 के विपरीत 3 भी हो सकता है, और ऑप्शन 1 सी भी हो सकता है। लेकिन ये लिखा हुआ निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो यहाँ फाइनली नहीं कह सकते कि तीनों में से कौन सा होगा। ये तो मान के चलो 1 होगा, लेकिन अपने पास ऐसा कोई नियम नहीं है सामान्य पासे से संबंधित कि अपन बता सकें कि यहाँ पर इसके पीछे 6 या 3 या 1, ऐसा कोई नियम नहीं है सामान्य पासे के लिए। मानक पासे के लिए अलग नियम है। सामान्य पासे में हमें कभी भी ऐसा लिखा हुआ है तो ये मान के चलना निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार ये ऑप्शन कुछ इस प्रकार आ जाए, जैसे आपको ए में दे दे 5, बी में दे दे 2, सी में दे दे 4, डी में दे दे 1, और आंसर पूछ ले। अब है तो ये मानक सामान्य पासा, क्योंकि 2 दिखाई देने वाली सतहों का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो यहाँ अब ऑप्शन देखना है अपन को। तो ये तो मान के चलो 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, तो सतह 2 एक अंक 2 बार लिखा हुआ नहीं आएगा कभी भी। 5 एक बार आ गया तो 5 फिर पीछे तो होना ही नहीं है, यानी इसके ऑपोजिट तो हो ही नहीं सकता। ये तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। फिर ऑप्शन बी की बात करें तो 2 अपन को दिखाई दे रहा है, दिखाई देने वाली सतह कभी ऑपोजिट नहीं होगी। 4 की बात करें तो 4 भी अपन को दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं होगा। 1 तो 1 ये फाइनल हो गया कि 1 इसके विपरीत है,
किसके? 5 के। ऑप्शन के हिसाब से 1 दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अब ध्यान रखना, यहाँ पर ऑप्शन में 1, 5, 1, 6 और 3, 1, 6, 3 ये भी सही है। 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो ये बात की थी अपन ने सामान्य भाषा से संबंधित, और बहुत ही कम प्रश्न पूछा जाता है सामान्य भाषा से। तो अपन बात करेंगे अब मानक भाषा की। दूसरा प्रश्न लेते हैं, वो मानक भाषा से संबंधित है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, कुछ इस टाइप से तैयार किए हुए प्रश्न है कि आपको भाषा के बारे में बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। 5 प्रश्न बताऊंगा टोटल आज की इस क्लास में, जिसमें से पहला प्रश्न मैंने आपको सामान्य भाषा से संबंधित बताया है। अब बात करते हैं मानक भाषा की। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, दिए गए भाषा में 2 के विपरीत अंक क्या होगा? तो आपको एक भाषा दिया हुआ मिलेगा, ये एक भाषा है। जब तक कोई संख्या अंकित नहीं है तब तक ये भाषा है, ना ये मानक भाषा है ना ये सामान्य भाषा है, अभी तक इसको अपन भाषा ही कहेंगे। अब यहाँ पर सब संख्या अंकित हो जाएगी, तो यहाँ मैंने संख्या अंकित कर दी 4, 5, 2, 4 अंकित कर दिया, 6 अंकित कर दिया, 2 अंकित कर दिया। 3 संख्याएं मैंने अंकित कर दी, क्योंकि भाषा में 3 सतह दिखाई देती है और 3 दिखाई नहीं देती है। तो बाकी की जो 3 संख्या वो इसके जस्ट पीछे है, इसके ऑपोजिट है। अब बात करते हैं 2 के विपरीत संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर इसका जो बेसिक कंसेप्ट है अपने पास, दिए गए भाषा में 2 के विपरीत, तो भाषा किस प्रकार का होगा पहले तो ये पता करना है। तो भाषा किस प्रकार का है? मानक भाषा है। कैसे पता चला? क्योंकि सामने वाले किसी भी सतह का योग कितना नहीं हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। देख लो, 4 + 6 करते हैं योग तो 10 होता है, 6 + 2 योग करते हैं तो 8 होता है, 2 + 4 करते हैं तो 6 होता है। तब किसी भी फलक के सामने वाले फलक का योग 7 नहीं हो, इट मीन्स ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, ये एक मानक भाषा है। अब इसके जो रूल्स हैं, इसने पूछा 2 के विपरीत संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों में 2 है, तो 2 के विपरीत जो संख्या होगी वो 5 होगी। कैसे पता चला 5 होगी? क्योंकि विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। पाथ परिभाषा कह रही है सम ऑफ 2 ऑपोजिट फेस ऑफ डाइस ऑलवेज बी 7, यानी 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है, हमेशा के लिए 7 होता है। तो जब 2 के विपरीत संख्या ऑपोजिट संख्या पूछ रहा है अपन से, तो 2 के ऑपोजिट 5 हो गया, टोटल करने पे 7 हो गया। इसी प्रकार अपन से जब 4 के विपरीत पूछ ले तो 3, क्योंकि टोटल कितना हुआ? 7 हुआ, 4 और 3 7। इसी प्रकार 6 के ऑपोजिट पूछ ले तो 1 होगा, 6 और 1 7, 4 3 7, 2 और 5 7। तो ये बात की थी अपन ने स्टैंडर्ड डाइस की, मानक भाषा की। तो बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखना। कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं कि ये सामान्य भाषा है या ये मानक भाषा है। बहुत ही आसान सी छोटी सी परिभाषा है इनकी, योग 7 होना, योग 7 नहीं होना, इतना तो याद रखना है। तो ये मानक भाषा का है। एग्जाम में प्रश्न सिंगल डाइस का आएगा, यानी सिंगल डाइस का प्रश्न पूछेगा तो ये मान के चलना वो मानक भाषा ही देगा, और उसमें विपरीत सतहों का योग सदैव 7 ही होगा। ये था प्रश्न क्रमांक 2। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। अब 3 नंबर में जो प्रश्न स्टार्ट किए हैं मैंने, वह है 2 डाइस, 2 भाषा से संबंधित हैं। 2 डाइस, 2 डाइस में किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, 2 पासे दिए गए हैं,
ज्ञात कीजिए तीन के विपरीत संख्या क्या होगी। अब दो भाषा से संबंधित प्रश्न है, तो दो भाषा आने के बाद में आपको सामान्य भाषा और मानक भाषा इनकी कहीं आवश्यकता नहीं है। अब आपको दोनों में तुलना करके देखना है। तो इस प्रकार के दो भाषा बने हुए हैं। यहाँ पर मैंने संख्या लिख दी 3, 4, 5। एक भाषा और बना दिया। यहाँ पर मैंने संख्या लिख दी 5, 5, 4, 6। देखना अच्छा प्रश्न है। एक और दो भाषा की तुलना करवानी है। दो भाषा की तुलना करवाते हैं तो उसमें कुछ रूल्स हैं, अलग अलग रूल्स हैं। यहाँ पर कौन सा रूल काम करेगा। दो भाषा दिए गए हैं, ज्ञात कीजिए 3 के विपरीत संख्या क्या होगी। तो देखो, जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो पहला रूल्स यहाँ पर ये विशेष ध्यान देना, 4 व 5 दोनों फलक उभयनिष्ठ है। तो आप अच्छी तरह से सब प्रश्न को देखोगे तो आप देख सकते हो 4 और 5, 4 और 5 दोनों में 4 व 5 दोनों फलक उभयनिष्ठ हैं, यानी दोनों भाषाओं में 4 और 5 कॉमन है। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। अब पूछा 3 के विपरीत संख्या क्या होगी। अतः 3 के जो विपरीत संख्या होगी, 3 के जो ऑपोजिट होगा वो होगा 6। तो यहाँ 3 के ऑपोजिट 6 होगा। ध्यान देना, जब दो संख्या कॉमन आ जाए तो उन दोनों को कट कर दो, पीछे जो संख्या बचेगी वो एक दूसरे की ऑपोजिट होगी। एक तो रूल्स अपने पास पहला है। क्या रूल्स है। 4 और 5, 4 और 5, पीछे जो संख्या बच गई 3 के ऑपोजिट 6 होगा, 6 के ऑपोजिट 3 होगा। एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है 6 के विपरीत संख्या क्या होगी, तो 3 होगी। ये एक तो पहला रूल्स है इसका। जब दो संख्या कॉमन आ जाए दोनों भाषा में तो उनको कट कर देना, पीछे जो संख्या बचेगी वो इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 4, 2 डाइस के प्रश्न हैं ये, दोनों भाषाओं में तुलना करवानी है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 दिए गए भाषा में 2 दिए गए भाषा हैं, ज्ञात कीजिए कि 6 के विपरीत संख्या क्या होगी। दो भाषा आपको दिए हुए हैं। इसमें संख्या अंकित है अपने पास। छः 3 4 3 4 1। तो बहुत ही आसान प्रश्न अभी वाला रूल्स लगेगा जो प्रश्न क्रमांक 3 में लगाया। 2 दिए गए पासे हैं आपके पास, दोनों में तुलना करवानी है। तो दोनों को जब आप अच्छी तरह से नोट करोगे तो देखो 3 और 4 दोनों में सेम है। 3 और 4 जब दो फलक उभयनिष्ठ आ जाए तो उनको कट कर देंगे और पीछे जो संख्या बचेगी तो यहाँ पर 6 के ऑपोजिट क्या होगा, 1 होगा। 6 के जो ऑपोजिट संख्या होगी वो 1 होगी। तो ये इसका पहला रूल्स है, बहुत ही आसान रूल्स है। आसानी से आप देख सकते हो कि यहाँ 2 उभयनिष्ठ संख्या हैं, 2 इसमें हैं 2 इसमें हैं, दोनों कट कर दी, पीछे 6 और 1 बचा। तो 6 के ऑपोजिट 1 हुआ और 1 का ऑपोजिट 6 हुआ। इसी प्रकार एक प्रश्न और लेते हैं अपन। प्रश्न क्रमांक 5,
पांचवा जो क्वेश्चन है अपने पास, चार तीन एक, 2 3 1। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर दोनों का ओवरनिष्ठ क्या है, ओवरनिष्ठ 3 1 3 1। पीछे जो बचा यहाँ पर 4 के विपरीत है, तो 4 है, तो 4 के विपरीत संख्या क्या हो जाएगी, 2। अतः 4 के विपरीत फलक ऑपोजिट फेस होगा, वो हो जाएगा 2। दोनों 2 दिए गए पासे हैं, ज्ञात कीजिए कि 4 के विपरीत फलक विपरीत संख्या क्या होगी, तो 4 के विपरीत होगी 2। जब कभी भी 2 ओवरनिष्ठ आए, 2 फलक दोनों में सेम हो, दोनों को कट कर दीजिएगा और पीछे जो एक एक फलक बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत संख्या होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल मैं इसका सेकेंड रूल्स, थर्ड रूल्स, यानी इसके जो 4-5 नियम है अपने पास, वो क्लियर करूँगा। आज मैंने इसका पहला रूल्स बताया है कि सिर्फ 2 संख्या कॉमन हो। कल मैं एक संख्या वाला बताऊँगा, फिर 3 पासे वाला और 4 पासे वाला कल के वीडियो क्लास में बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।